अब ले चलते हैं हम आपको राजस्थान की ओर, जहां देश में जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है। सामान्य जनसंख्या के लिए काम करने के लिए आवश्यकता है। बीजेपी नेता जय आहूजा ने बताया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में आज भी हिंदू शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए उन्हें बंटवारे के समय ही यह नियम बनाया गया था कि कभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू समाज के लोग भारत में आकर बस सकते हैं, और इसके लिए अब कानून बनाया जा रहा है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो 2019 में ही पारित हो चुका है। किन्हीं भी कारणों से, कोविड के चलते, अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के चलते सीए लागू नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली कुछ नाम मांगे गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की एडवाइजरी के लिए, और कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं। सौभाग्य से उसमें राजस्थान से जो 2-3 नाम गए हैं उसमें एक मेरा नाम भी है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मांग उठाने वाले भारत के शुरुआती 4 लोगों में से एक मैं भी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार की सदैव प्राथमिकता रही है। गांधी जी के समय ये वचन दिया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ रह गई हैं उनको कभी कोई कष्ट होगा तो वो भारत आ सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, और उनको प्राथमिकता के आधार पे प्रेफरेंस पर भारत की नागरिकता मिलेगी। तो मोदी जी सिर्फ गांधी जी के दिए हुए वचन को निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उसके अलावा पुराने एक्ट में कोई छोटे मोटे राइडर्स हैं उनको हटाने के लिए एक्ट लाया गया, ये लागू भी होगा। और अकेले राजस्थान में 30,000 दलित और ट्राइबल हिंदू जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड है उनको नागरिकता मिलेगी। इसी प्रकार से अफगानिस्तान से आए हुए सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ये एक बहुत ही करुणापूर्ण और अद्भुत कानून है। दूसरी बात आपने कही समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो वो हमारे माननीय पुष्कर धामीर जी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो लागू कर ही दिया है ट्रायल बेसिस पे। और मोदी जी ने अभी संसद में जब सत्र था अंतिम दिन का, और मोदी जी उस समय अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो मोदी जी ने कहा कि नीतिगत बड़े निर्णयों के लिए आने वाला तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उन्होंने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 3 वचन थे, एक राम मंदिर बनाना वो बन गया, एक 370 हटाना वो हट गई, और समान नागरिक संहिता लागू करना वो तीसरे कार्यकाल में अवश्य आते ही सरकार करेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। इधर कोटपुतली बहडोर जिले के बानसूर ब्लॉक के निजी स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन दिया है। संघ अध्यक्ष आरसी यादव के नेतृत्व में स्कूल संचालकों ने विधायक देवी सिंह शेखावत को ज्ञापन देकर रोष जताया। संघ अध्यक्ष ने बताया है कि प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक में 21 फरवरी को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के तहत गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। आदेश में 21 बिंदु डाल दिए गए हैं, जिनका 100 दिन के कार्य योजना के 37 बिंदु में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसी को लेकर स्कूल संचालकों ने विधायक को ज्ञापन देकर आदेश को वापस लेने की मांग की है। कोटपुतली बहरोड कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निमराना के ग्राम पंचायत रोडवाल में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा स्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति की जांच की और मेडिकल किट की उपलब्धता, पेयजल की व्यवस्था का जायजा लिया है और सब जरूरी चीजों की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निमराना उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर, विकास अधिकारी राकेश कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे हैं। इधर कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में विवाह के दौरान फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी सुधीर जाट ने अवैध हथियार से शादी के मौके पर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर राजस्थान के